जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर मनोना धाम पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, या फिर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं से आपने मनोना धाम के बारे में सुना है। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम का नाम अभी बहुत ज़्यादा दूर तक प्रसिद्ध हो चुका है, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग आते हैं जो कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है और यहाँ आकर उनके साथ चमत्कार होता है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं? और जो श्याम भक्त यहाँ पर जुलाई के किसी भी डेट में आ रहे हैं, या जुलाई में शुरुआत में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, या फिर जुलाई के अंत में आ रहे हैं, या बीच में आ रहे हैं, या फिर अगस्त के शुरुआत में आ रहे हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। जैसे कि महाराज जी जुलाई में किस किस डेट को नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप इतनी दूर से आप आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों अगर आप अगस्त के महीने में आ रहे हैं तो किस डेट को आपको आना चाहिए जिससे कि आपको भीड़ का कम सामना करना पड़े? क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी यहाँ पे 5-5 दिन तक आपको लाइन में लगना पड़ जाता है। कभी कभी वैसे तो लगभग एक दिन में नंबर आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन लाइन में लगना पड़ता है, कभी कभी 5-5 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और दोस्तों महाराज जी कहीं जब दूर से कहीं दूर चले जाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद बैठते हैं, तब और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो जिसके चलते वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको वीआईपी टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े? क्योंकि दोस्तों अभी वीआईपी टोकन 2 तरीके से जारी कर दिए हैं। एक तो ऑनलाइन टोकन जारी कर दिया है, एक ऑफलाइन टोकन जारी कर दिया। ऑफलाइन तो पहले ही था, लेकिन ऑनलाइन अभी जारी कर दिया है। तो क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कि ये भी सवाल बनता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी भैया पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन टोकन लेने से हमारी अर्जी स्वीकार होती है? क्योंकि महाराज जी ये बोलते हैं जो भक्त यहाँ पर लाइन में लगकर दर्शन करता है उसकी अर्जी जल्दी स्वीकार होती है, और जो भक्त यहाँ पे लाइन में लगकर नहीं यानी दर्शन नहीं करता, नहीं आता है, उसके साथ चमत्कार कम होते हैं। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पे। अगर आप पहली बार आ रहे हो, आप अपनी सवारी से अगर आप आ रहे हो तो कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको अर्जी कैसे लगानी है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि यहाँ पे कैसे अर्जी लगाएं जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप इच्छा लेकर आ रहे हैं, मन्नत लेकर आ रहे हैं, या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, किसी अपने परिवार में किसी भी सदस्य को लेकर आ रहे हैं, वो आपकी इच्छा पहली बार में पूरी हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप इतनी दूर से आते हो और पहली बार में फ़ायदा नहीं होता है तो आपको निराशा हासिल होती है, और जिसके चलते हुए दोबारा आने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कितना खर्चा आएगा, यहाँ पे आओगे तो मैंने आपको बोल दिया कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कितने का खर्चा आएगा, टोटल A to Z जानकारी आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो यहाँ एक तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे, क्योंकि वीडियो में कहीं पर किसी भी पार्ट में ये बता दूंगा कि महाराज जी इस डेट को बैठेंगे, इस डेट को नहीं बैठेंगे। अगर आपने वो मिस कर दिया तो यहाँ पर आपका आना बेकार हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अगर यहाँ अगर मान लो आपने वो पार्ट देख भी लिया और आपको ये नहीं पता चल पाया कि क्या क्या सावधानी यहाँ पे बरतनी होती हैं, तो यहाँ पर वैसे आपकी यहाँ पे अर्जी स्वीकार नहीं होगी, तो फिर भी आपका आना बेकार है। तो इससे बेहतर है कि आप वीडियो पूरी देखें। अगर आप वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखेंगे, ना तो आपसे कोई पैसा मांगा जा रहा है, ना आपसे कोई भी चार्ज लिया जा रहा है, यहाँ सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको क्या चला जाएगा। अब मान लो वीडियो आप कुछ समय के बचाने के लिए आप मान लो यहाँ पे घंटों दिन बर्बाद कर देंगे, पैसा बर्बाद कर देंगे। उससे तो बेहतर है आप पूरी जानकारी प्राप्त करके ही यहाँ पे आए, तभी यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा और तभी यहाँ पर आपको कल्याण होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, जहां से भी आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं,
चाहे कैसे भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली ही आना होगा। वैसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ पे आंवला है, लेकिन आंवला लोकल स्टेशन है, तो वहाँ के लिए आपको आने के लिए पहले बरेली आना होगा। और बदायूं भी यहाँ पे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वो भी लोकल स्टेशन है, तो वहाँ के लिए भी आपको बरेली या पहले आपको आना होगा। बरेली के लिए हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, तो सबसे पहले आप बरेली ही सिलेक्ट करें। अगर आपने टिकट बुक नहीं किया है या करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि अगर आपने मान लो ऐसे दिन टिकट बुक कर दिया जिस टाइम महाराज जी नहीं बैठेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि बरेली से सीधा आपको आंवला आने के लिए करना क्या होता है। आपको सबसे पहले, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, कम खर्चे में आना चाहते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन से आओगे तो 20 रुपये का किराया लगता है ओनली बरेली से। ट्रेन लगभग सुबह 9 बजे से बनकर चलती है, बरेली से 9:50 पर आंवला छोड़ देती है। अगर रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगता है। टैक्सी करके आते हो लगभग 500-600 रुपये का किराया लगता है। वो डिपेंड करता है आप किससे आते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप बात करेंगे कि आपको सावधानी क्या बरतनी है, उसके बाद बात करेंगे कि आंवला से कैसे आपको मनोरा धाम पहुंचना है। देखो दोस्तों, सावधानी आपको क्या बरतनी है, सावधानी यही बरतनी होती है। अगर आपके घर में मीट मछली खाता है, कोई दारू पीता है, शराब पीता है, तो ये काम आपको बिल्कुल भी पहले ही त्याग देने हैं यहाँ आने से पहले, और कभी भी ये काम नहीं करने हैं, अन्यथा आपको फायदा होगा भी नहीं। अगर हो भी गया तो यहाँ पर आपको जल्दी यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों, एक दिन में दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुबह में आने की प्लानिंग करें, लेकिन दोस्तों अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि महाराज जी अभी रात में बैठ रहे हैं। रात में 8 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक बैठ रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा है, तो भक्तों को देखते हुए यहाँ पर महाराज जी रात में बैठ रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सुबह के आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना ही चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे कि आंवला जैसे कि आप पहुँच जाओगे तो वहाँ से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको कर लेना है। 10 से 20 रुपये में आपको आंवला छोड़ देंगे, और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आराम से आप मनोरा धाम पहुंच जाओगे, क्योंकि आंवला से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि मनोरा धाम पहुंचकर आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मनोरा धाम पहुंचकर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन टोकन लेना है नहीं लेना है। लेना है तो कौन सा टोकन आपको लेना है। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी आपको ये सलाह नहीं दूंगा ये काम करने की, क्योंकि ये काम आपको हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, कोई आपको फेक जल भेज दे या कुछ और भेज दे, और हो सकता है यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो, क्योंकि श्याम जल को बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ से लेके जाना पड़ता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से वो टच हो गया जो मीट मछली खाता हो, दारू पीता हो, तो वो रास्ते में ही खंडित हो जाएगा। अब ये सोच लो कि हो सकता है जो आपको श्यामजल पहुंचा रहा है, कोरियर वाला है, कोई भी है, तो हो सकता है वो मीट मछली खाता हो, शुद्ध शाकाहारी ना हो, तो वैसे भी वो वहाँ पहुँचते पहुँचते ही सारी शक्ति उसमें ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रही बात ऑनलाइन टोकन की, तो ऑनलाइन टोकन में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। 2100 रुपये का चार्ज लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। हो सकता है कि अमीर लोग यहाँ पर इसको अफोर्ड कर लें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया, जो श्याम भक्त यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए आता है, यहाँ पर अपने पैसे का रुबाब दिखाता है, उसके साथ चमत्कार नहीं होते हैं। यहाँ ये बात को विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने पैसे का लालच दिखाया, पैसे का कुछ भी आपने घमंड दिखाया, तो यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपने पैसे का तो रुबाब बहुत, यानी कि पैसे का जो भी आपने जितना हो सका उतना आपने हर जगह कोशिश कर ली होगी। लोग यहाँ पे वो ही आते हैं जो हर जगह से प्रयास कर चुके होते हैं, कहीं उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। तो आपको ये तो प्रयास आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको ऑनलाइन टोकन, ऑनलाइन अर्जी कुछ भी नहीं करनी है। यहाँ आकर आप टोकन अगर लेना ही चाहते हैं, आपका मरीज सक्षम नहीं है, हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादा गंभीर मरीज है तो यहाँ बिल्कुल भी लेकर ना आए। महाराज जी इस बात को साफ मना कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हो सकता है और ज़्यादा तबीयत उसकी बिगड़ जाए, यहाँ पे डॉक्टर ना मिल पाए, अचानक महाराज जी यहाँ पे दर्शन ना करा पाए, महाराज जी के दर्शन ना हो पाए, श्यामजल नहीं पिलवाए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती तो महाराज जी किस किस को देखेंगे। तो इसलिए महाराज जी साफ मना कर देते हैं, उस व्यक्ति को लाने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेजना है, परिवार का हो चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन दोस्तों शुद्ध शाकाहारी हो। उसके हाथ में आपको डिजिटल फोटो या फिर फ़ोन में किसी उस व्यक्ति का फोटो भेजना है जिस व्यक्ति को आप श्यामजल पिलाना चाहते हैं। तो ये काम आपको करना है, और घर पे आपको श्यामजल का सेवन कराना है जब तक वो, यानी कि उसको फ़ायदा ना होने लगे। श्यामजल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले, दोपहर में 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको दिन में एक बार कर लेना है, और कभी भी गैप नहीं करना है। अगर आपको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको आना, अन्यथा आपको कोई भी यहाँ पर आपको जोर जबरदस्ती नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आकर आपको करना क्या होता है वो जान लेते हैं।
देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए यहाँ मंदिर के दोनों तरफ आपको यहाँ पे स्नान घर आपको मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स दोनों मिल जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जिसका चार्ज रहेगा 30 रुपये। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन टोकन यानी कि ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको एक अर्जी फॉर्म लेना होगा, जो कि आपको प्रसाद वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रसाद वाली दुकान से आपको अर्जी फॉर्म लेना है। उसमें अपनी बारीकी से समस्या आपको लिखनी होती है। 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक बात आपको और बता दूं, अगर आपने कहीं पे डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है, या फिर आप तक डॉक्टरी इलाज आप करा रहे हैं, तो डॉक्टरी इलाज आपको बंद नहीं करना है। और डॉक्टरी इलाज आपको अगर नहीं कराया है, तो आपको सबसे पहले ट्राई करना है। तब यहाँ पर आपको अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है कहीं से, तब यहाँ पर आपको आना है। उसका रीज़न ये है कि महाराज जी तो यहाँ पे, महाराज जी के पास कोई शक्तियाँ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, खाटू श्याम भगवान को आधार बना, यानी सॉरी, महाराज जी को आधार बनाकर यहाँ पे खाटू श्याम भगवान कृपा करते हैं। कभी कभी डॉक्टर को आधार बना लेते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में कोई देवी देवी शक्तियाँ यहाँ पे काम नहीं करती हैं। किसी को आधार बनाकर ही यहाँ पर यानी कि वो शक्तियाँ काम करती हैं। तो हो सकता है डॉक्टर को आधार बना के आपके साथ चमत्कार हो सकता है महाराज जी के जरिए आपके साथ चमत्कार हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर करना क्या होता है, मान लो जैसे ही आप टोकन अर्जी फॉर्म भर लेंगे, उसमें आपको 60 रुपये रख लेंगे। उसके बाद आपको 16 प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी टोकन वाली, उसमें आपको लग जाना है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को ही टोकन मिलता है। और सिर्फ दिन में सिर्फ 150 मरीजों को ऑफलाइन टोकन मिलता है और 150 मरीजों को ऑनलाइन दिया जाता है। टोटल मरीज 300 मरीजों को यानी कि टोकन से देखा जाता है। टोकन जैसे ही आपको मिल जाता है, गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है। वहाँ आपको दरबारी को आप बता दोगे तो 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर मान लो आपको लाइन में भी आप नहीं लग पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा भीड़ है और टोकन भी आपको नहीं मिला है, तो एक तरीका और अपना सकते हो। जहाँ महाराज जी बैठते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खिड़की में बोतल अपनी लगा देते हैं। वहाँ पर करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। महाराज जी जैसे ही महाराज जी को समय मिलेगा, उठेंगे, सभी बोतलों पर मंत्र पढ़कर हाथ लगा देंगे, और उसी से यहाँ पर कल्याण हो जाएगा आपका। घर पे आपको सेवन कराना है। और हाँ, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आ रहे हो तो एक ही श्याम जल की बोतल ना लेकर जाएं, क्योंकि कभी कभी आप इतनी दूर से आते हो तो ख़त्म हो जाता है। फिर आप कमेंट करते हो क्या भैया हम उसमें और श्याम जल मिला लें, क्या ऐसा कर लें वैसा कर लें। तो ये संदेह आपके अंदर नहीं होना चाहिए। कम से कम 3-4 बोतल यहाँ से लेके जाएं। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा चढ़ाने का लालच नहीं देना है, आपको पैसा नहीं चढ़ाना है। आप 1 रुपये से 10 रुपये तक आप चढ़ा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। ज़्यादा पैसा आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाटू श्याम भगवान इससे सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि पैसे के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ आपकी आस्था के भूखे हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं, यानी कि अगर अभी तो मैंने आपको बताया सुबह की पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, आप दिन में मंदिर के दर्शन कर लीजिए, शाम को रुककर महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह होटल बने हुए हैं, धर्मशाला बनी हुई हैं, जिसमें आपको किसी में 400 रुपये, किसी में 800 रुपये, किसी में 1200 रुपये, किसी में 1000 रुपये। अगर आप महाराज जी ने धर्मशाला बनवाई है, उसमें आप रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर मान लो जो महाराज जी ने रैन बसेरा बनाए हुए हैं, टीन सेट डलाए हुए हैं, उसमें आपको 150 रुपये का खर्चा आएगा। एक बेड का 150 रुपये जाता है, और उसमें कूलर पंखा आपको लगे मिल जाएंगे। उसी में आपको खाने की व्यवस्था होगी, रेस्टोरेंट बना हुआ होगा, और 150 रुपये का आपको खानी थाली मिलेगी। आराम से एक दिन का भोजन आपका हो जाएगा। बाकी दोस्तों, टोटल खर्चा लगभग 500-600 रुपये का आता है। अब बात करेंगे आपको सावधानी और क्या क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ से कभी भी आपको मैंने बोल दिया कि आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। दूसरी बात ये है, यहाँ से सीधे अपने घर जाना है, कभी रास्ते में आपको नहीं रुकना है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, कभी भी गैप आपको नहीं करना है। आप बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों जो भी कार्य हो रहे हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं। और हाँ, जो आप अर्जी फॉर्म लेके जा रहे हो वो आपको बड़े वाले मंदिर में जमा करना है, ना कि छोटे वाले या फिर महाराज जी के पास। दूसरी बात यह है, प्रसाद भी आपको मंदिर में ही जमा करना होता है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मान लो आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप भंडारा भी यहाँ पे खा सकते हो। और वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम बंद रहता है। इस दिन महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको छोड़कर ही आना होगा। बाकी दोस्तों, अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो तो आप आराम से आ सकते हो, महाराज जी धाम पर मिलेंगे। रही बात चमत्कार की, तो मैंने आपको बता दिया, किसी को आधार बनाकर चमत्कार होते हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो महाराज जी को उनके जन्मदिन पर 10-10 लाख की गाड़ियाँ यूँ ही नहीं मिल जाती। पहले महाराज
जी के पास कुछ भी नहीं था। आज लगभग 10-15 गाड़ियां हैं और इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि यहाँ पे हो चुकी है। महाराज जी को यहाँ पे लोग लंदन से भी, लंदन अमेरिका से बुलाते हैं। तो यहाँ पे चमत्कार तो 100% होते हैं, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि आपको डॉक्टरी इलाज आपको बंद नहीं करना है। और डॉक्टरी हो सकता है डॉक्टर के द्वारा चमत्कार हो, या हो सकता है महाराज जी के द्वारा चमत्कार हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप 20 जुलाई तक आ रहे हैं या 26 जुलाई तक आ रहे हैं या फिर 30 जुलाई तक आ रहे हैं, तो आराम से आप आइए, डेली हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अगर कोई अपडेट आता है कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि महाराज जी यहाँ पे जुलाई में इस डेट को नहीं बैठेंगे। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि 15-20 जुलाई तक महाराज जी लगातार बैठेंगे। अचानक कोई अपडेट आता है तो उसका अपडेट हम अभी मान लो डेली वीडियो लगभग डालते रहते हैं, तो उसमें हम आपको बता देंगे। अगस्त में आ रहे हैं तो आप अगस्त में, अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि महाराज जी यहाँ पर कहीं पे जाएंगे। फिलहाल अगस्त में भी हो सकता है महाराज जी लगातार बैठें। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों, इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।